आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन से ही रिलेटेड है, लेकिन यह है मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फर्स्ट एग्जांपल पढ़ी थी वो हम लोगों ने पढ़ी थी मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। सेकंड एग्जांपल पढ़ी बॉल एंड बाउल सिस्टम। और नाउ थर्ड एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल हमारे पास जो है वो है मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम तो आप लोगों को सामने लटका हुआ नजर आ रही है एक तस्वीर में। एक आपके पास धागा होता है, उसके साथ हम लोगों ने एक स्टील का या लोहे का बोप बांधा होता है, और इसको जब हम किसी तरह ले जाके छोड़ते हैं तो ये इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देता है। जब ये इस तरह से करता है तो हम इसको बोलते हैं ये सिंपल पेंडुलम है। अब वो कहता है सिंपल पेंडुलम जो है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है, वो भी यही काम करता है उसका भी। ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही एक एग्जांपल है। ये क्या करता है, ये इस छोटे से एक मैश के ऊपर मुश्तमिल होता है जो आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ पे, जिसको हम एम बोलते हैं। और उसके साथ ये कुछ लाइट सी स्ट्रिंग होती है, कोई बहुत हैवी या भारी स्ट्रिंग नहीं होती, लाइट सी हल्की सी स्ट्रिंग होती है, इसकी लेंथ एल होती है। और उसके साथ हम लोग इसको बांध देते हैं। ऊपर वाला एंड इसका फिक्स होता है किसी जगह पे, नीचे वाले के साथ बॉब। जब ये यहाँ पे अपनी ओ पोजीशन के ऊपर होता है तो ये बॉब जो होता है ये स्टेशनरी होता है। स्टेशनरी होने का मतलब ये है कि जब आपने इसको बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है, ये सुकून में है, हालते सुकून में है, कोई मूव नहीं कर रहा, कुछ नहीं हो रहा होता। ठीक है, लेकिन जब आप इसको उठाते हो यहाँ से ओ से और वहां से उठा के यहाँ पे ए पे ले आते हो, मतलब इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाते हो, तो आपने की नेट फोर्स जीरो नहीं पे। यहाँ पे उस फोर्स के अंदर टेंशन क्रिएट होती है, और स्ट्रिंग जो होती है वो दो कंपोनेंट्स होते हैं यहाँ पे। अगर आप गौर से देखें तो एक एम जी कोस थीटा है और एक एम जी साइन थीटा है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आप लोग 9 क्लास में पढ़ के आए हुए हैं। ये जो सीधे वाला एम जी कोस थीटा है ये तो है, क्योंकि ऊपर भी एक धागा जा रहा है, नीचे को ये आ रहा है, तो ये रोक के रखता है। लेकिन इसकी जो मूवमेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ एम जी साइन थीटा की वजह से होती है, और वेट इसका नीचे को होता है। सेंटर पोजीशन पे इसका वेट जो होता है वो नीचे को होता है, और ऊपर से धागे ने स्टेबल किया होता है। यहाँ पे भी इसका वेट नीचे को होता है। एम जी कोस थीटा जो है वो इसको इधर को लेके आना चाहता है, लेकिन ऊपर वाली टेंशन इसको स्टेबल कर देती है। लेकिन एम जी साइन थीटा फिर इसको की तरफ या बी की तरफ। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे हो रही है कि एम जी साइन थीटा जो होता है ये इसको लेके आता है मीन पोजीशन की तरफ। रिस्टोरिंग फोर्स इसमें जो होती है उसकी वजह से, ये जो फोर्स होती है उसकी वजह से ये बॉब जो होता है वो मीन पोजीशन ओ की तरफ मूव करना शुरू करता है। जैसे ही ये ओ पोजीशन पे पहुंचता है, ओ की जो बॉब होता है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, क्योंकि वो ए, ये जो ए है हमारे पास यहाँ से वो ओ तक आने में मैक्सिमम स्पीड लेता है। और ये जो स्पीड होती है इनर्शिया की वजह से ये ओ पे रुक नहीं पाता, क्योंकि इसकी स्पीड पीछे से काफी बनाती है। तो ये ओ से क्रॉस करता हुआ बी तक चला जाता है, और फिर बी पे जाके कुछ टाइम के लिए रुकता है, कोई वाइल मतलब एक आधे लम्हे के लिए रुकता है, और फिर इसकी वहां पे वेलोसिटी जीरो होती है बी पॉइंट के ऊपर, क्योंकि वहां तक जाते जाते कह लो कि वेलोसिटी खत्म हो जाती है, ये अपनी सारा इनर्शिया भी इसका खत्म हो जाता है, वहां पे ये रुकता है। और रुकने के बाद ये जो है वो दोबारा से ओ पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, जब ये ओ पोजीशन की तरफ दोबारा से मूव करता है तो ये ओ पे आता है, रुकता नहीं है, ए की तरफ चला जाता है, फिर ए से ये ओ की तरफ आता है। तो इसी तरह होती है, ये कंटिन्यू चलती रहती है, ए से बी और बी से ए। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को उसके बाद ये क्लियर है, ये जो हमने डिस्कशन की कि जो स्पीड है बॉब की वो इंक्रीज करती है जब वो ए से ओ की तरफ आता है, और रीस्टोरिंग फोर्स उसके ऊपर एक्ट करती है। और एक्सेलरेशन भी इसका हमेशा सेंटर पॉइंट की तरफ होता है, जिसको हम ओ पॉइंट बोलते हैं। जब ये ओ से बी की तरफ जाता है स्पीड तो डिक्रीज करती है, और इसका जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो सेंटर की तरफ एक्ट करती है, और एक्सेलरेशन इसका हमेशा ओ की तरफ ही रहता है। इसका मतलब ये है कि इसका एक्सेलरेशन जो बॉब का होता है ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड, ये चाहे ए से ओ की तरफ आए या ओ से बी की तरफ आए, इसका एक्सेलरेशन हमेशा ओ की तरफ रहेगा। और इस तरह की मोशन को हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसका जो फॉर्मूला है, जैसे हम लोगों ने मैथ अटैच्ड टू स्प्रिंग में पढ़ा था, वो उसी तरह का है, 2 पाई L/G। ठीक है, अगर आपके पास उस बॉब की लेंथ हो, आपके पास ग्रेविटी की फोर्स हो, तो आप इस फार्मूले में लगा के टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। व्हाट इज टाइम पीरियड? फिर यहाँ पे आप लोगों को डेफिनेशन लिखी मिलेगी, द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज अ ओनली सॉरी इज द टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल। अब साइकिल क्या होता है, ये ऊपर आपको तस्वीर नजर आ रही होगी। बॉब का एक तरफ यहाँ से चलना लेफ्ट से राइट, और दोबारा घूम के वापस आना। मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग जो है वो एक अपने हाथ राइट से लेफ्ट और फिर लेफ्ट से राइट लेके आए, तो फिर वो आपकी एक साइकिल होगी। ठीक है,
अब सिंपल हार्मोनिक मोशन होती क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन बड़ी सिंपल है कि एक नेट फोर्स लगती है और नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट पे। जितना आपका मीन पोजीशन से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ज्यादा फोर्स उस पे एक्ट करेगी, और ये हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है, ये कभी भी एक्सट्रीम पोजीशंस की तरफ नहीं होती। ठीक है। अदर वर्ड्स में बात करें, कोई ऑब्जेक्ट जब अपनी फिक्स पोजीशन के गिर्द ऑसिलेट करता है तो जो होता है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है, और इसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की कुछ जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो क्या है। सबसे पहला फीचर ये है कि जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही होती है वो वाइब्रेट करती है फिक्स पोजीशन के गिर्द। अब वो हमेशा सेंटर पॉइंट के गिर्द ही घूमेगी, जैसे सीसॉ है तो अभी सेंटर पोजीशन के गिर्द ही घूम रहा होता है। इसकी एक्सेलरेशन जो होती है वो मीन पोजीशन की तरफ होता है, और मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन की वो भी जो होती है आपकी, ये जितना आपका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से ज्यादा होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन आपका मीन पोजीशन पे 0 होता है और एक्सट्रीम पोजीशन पे जो होता है मैक्सिमम होता है। तो में मैक्सिमम, सेंटर पे मिनिमम। वेलोसिटी इसकी जो होती है वो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, साइडों पे जो होती है वो कम होती है एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। ठीक है। अब हम लोगों को कुछ चीजें पढ़नी है, वो ये है, इंपॉर्टेंट है। तो वाइब्रेशन क्या होती है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। वाइब्रेशन क्या होती है, वाइब्रेशन बेसिकली बोलते हैं वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। मतलब आपने अपने हैंड को लेफ्ट से लेफ्ट वेव किया तो ये आपकी जो पूरी एक कह लेंगे ट्रिप आएगी। मतलब आप यहाँ से फॉर एग्जांपल स्कूल से घर आते हैं और घर से स्कूल जाते हैं, तो ये आना जाना मिला के वन कंप्लीट राउंड ट्रिप होगा, इसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। मतलब आप घर से स्कूल गए, स्कूल से घर आए, तब आपका टाइम पीरियड है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी बेसिकली ये होती है कि एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हुई, मतलब एक सेकंड में कितनी दफा आप घर गए, घर से वापस आए, मतलब इस तरह की एग्जांपल है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम पीरियड से उलट होती है। एफ इज इक्वल टू 1/t फार्मूला होता है, और जितने आप लोग एक सेकंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशन वाइब्रेटिंग बॉडी करती है वो फ्रीक्वेंसी होती है। एम होता है कि आपने अगर बॉब को सेंटर पॉइंट से पकड़ा और पकड़ के एंड पॉइंट तक लेके गए, तो जितनी ज्यादा दूर लेके जाएंगे उतना ज्यादा आपका एम्पलीट्यूड होगा। मतलब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान जो फासला है बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये हमारा यहाँ पे आके समराइज होता है पूरे का पूरा सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने 3 एग्जांपल्स पढ़ी 3 दिन में। वो जो स्प्रिंग के साथ बॉडी बंधी हुई थी, उसके बाद बॉल एंड बाउल सिस्टम, एंड ये दैट वन सिंपल पेंडुलम। ओके।